चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, है ना, स्कोरिंग होते हैं, बनाया जा सकता है, बहुत इजीली बनते हैं। सिर्फ एक छोटा सा बात याद रखना है, क्या दिया हुआ क्या निकालना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना है। क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, ठीक है ना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना है। जी देखिए, आइए क्वेश्चंस को रीड किया जाए एक बार। क्या दिया गया है, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ये 20 मीटर रोप। जैसे इस फिगर में देखा जा सकता है, इस रोप का जो लेंथ दिया गया है दैट इज AC है 20 मीटर दिया गया है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है ना, द हाइट ऑफ द पोल मतलब ये पोल है, इस पोल के टॉप से एक रोप को, है ना, ग्राउंड में टाइटली टाई अप किया गया है। ठीक है ना, जिसका लेंथ दिया गया है रोप का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय दिस रोप विद द ग्राउंड लेवल। ये जो ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रहा है दैट इज 30 गिवन ईयर, है ना, जैसा कि फिगर 19.11 में दिया गया है। सो अब आप सोचो कि क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। देखो तो क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होते हैं, हाइपोटेन्यूज होता है और बेस होता है। ठीक है, चलो अब देखो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूंगा तो देखो ये 30 डिग्री दिया गया, यानी कि रेफरेंस एंगल मेरा ये है, 30 डिग्री है। अब इसके अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, सो दिस साइड इज परपेंडिकुलर। और ये जो दिया गया है ये 90 डिग्री अपोजिट साइड है, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अब आप ये सोचो कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो P और H का रेशियो होता है। विच ट्रिग्नोमेट्रिक है ना रेशियो इज रेशियो ऑफ विच टी रेशियो इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग जानते हैं कि दिस इज साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू लिखा जाता है P/H। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा यूज किया जाएगा। क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है ना। चलिए तब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, साइन थीटा का वैल्यू लिखा जाए तो साइन 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री इसलिए 30 डिग्री इजकल टू P/H। अब आप देखो तो 30 डिग्री ये है तो परपेंडिकुलर कौन हो गया आपका, इस ट्रायंगल में AB हो गया परपेंडिकुलर। अब बाई H कौन सा हो गया आपका AC। और एवरीवन नोज दैट कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो अगर वैल्यू याद नहीं है तो उसके लिए एक बार, वैल्यू अगर याद नहीं है तो उसके लिए देखिए कैसे, है ना, कैसे यूज करोगे आप। तो देखो, है ना, ये याद रखोगे √LRL डिवाइडेड बाई 4 लिखा जाता है। ये फर्स्ट रेशियो है दैट इज फॉर साइन हेयर। √L/R आप समझ सकते हो, R नहीं 4, √L/4 समझा जा सकता है। ठीक है ना, √L/4 आप समझ सकते हो, मतलब √L/2 लिखा जा सकता है। चलो L करने का मतलब क्या हो गया, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने 30 डिग्री, है ना, 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़ने हैं। अब आप देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। अब 30 डिग्री के लेफ्ट साइड में देखो कितने वैल्यूज हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसलिए L का वैल्यू हो गया 1, √1 का वैल्यू 1 दैट इज 1/2। सो वी कैन राइट दैट वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, है ना, इज इक्वल टू AB का लेंथ देखो कितना गया, AB तो फाइंड आउट करना है। AB को AB रहने दिया जाए, AC कितना दिया है 20 दिया गया है। ठीक है ना, तो ये देखो दोनों कैंसल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच गए AB इजकल टू 10 मीटर। इसलिए हाइट ऑफ द टावर विल बी 10 मीटर। सो दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन।